हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और ये चैप्टर नंबर 12 है। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13। नाउ सी द क्वेश्चन। अ राउंड टेबल कवर has a 6 equal design as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeters, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per rupees per सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर डिजाइन का टेबल कवर है, तो जिसमें क्या है साइड्स पे कुछ डिजाइन बना हुआ है जो डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए ये सब डिजाइन है, ठीक है। और ये जो सर्कल है जिसका रेडियस हमको कितना है 28 सेंटीमीटर्स मेरा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो डिजाइन है 1 2 3 4 5 6 है, तो बोलता है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जो कॉस्ट है वो कितना 0.35 रुपीज़ है, 0.35 रुपीज़ है। तो बोला कि ये टोटल जो एरिया है उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा डिजाइन करने के लिए। तो देखिए पहला चीज़ है कि ये तो एक हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। और ये सर्कल है तो मान लीजिए ये सेंटर है, तो जब मान लीजिए ये इसका एक रेडियस हो गया तो ये भी एक रेडियस हो गया, तो ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल, ये साइड और ये साइड क्या इक्वल हो गया। अब देखिए, और आपको ये भी पता है कि जो कि सेंटर्स का जो एंगल कितना एंगल्स होता है सर्कल्स का, दैट इज थीटा इक्वल टू 360 डिग्री होता है। किसका? सर्कल का होता है। तो आप देखिए ये हेक्सागोनल से मतलब 6 साइड से, तो ईच एंगल मेजर कितना हो गया, ईच एंगल मेजर 360 और डिवाइडेड बाय 6 इज 36, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो ईच एंगल ये कितना हो गया मेरा एंगल, ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये मतलब दिस एंगल और दिस साइड इक्वल है, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल बराबर होगा। कैसे? देखिए मैं इसको इसे डायग्राम करके समझाता हूँ। अब ये देखिए ये मेरा 60 डिग्री है, ठीक है। और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब दिस साइड इक्वल है, मतलब दिस एंगल इक्वल होगा। अब मान लीजिए इसको x मानते हैं तो इसको भी x मानेंगे, तो कितना हो गया, तो 60 अब प्लस 2x इक्वल टू 180 होता है। क्यों? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एट एंगल इज 180, तो कितना हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 120 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब ये भी मेरा 60 डिग्री, ये भी मेरा 60 डिग्री। इसका मतलब क्या, ये भी 60 और ये भी 60, तो क्या हो गया ये 60 तो क्या हो गया ये दिस इज क्या हो गया एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए मेरा थीटा का वैल्यू पता चल गया, रेडियस पता चल गया, ठीक है। तो मैं एक क्वाड्रेंट का वैल्यू निकालूंगा, तो 6 क्वाड्रेंट का मैं निकाल सकता हूँ। तो देखिए अब इसको मैं सेंटर ओ मान लेता हूँ, ये ए मानता हूँ, ये बी मानता हूँ, ठीक है। और इसको पी मान लेता हूँ, तो अब मुझे इस डिजाइन एरिया पोर्शंस का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, किसका एरिया ऑफ सेक्टर्स ओ ए पी बी प्लस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ओ ए बी इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा इस एरिया का, दैट इज एरिया ए पी बी निकल गया, यस या नो। मतलब ये टोटल सेक्टर्स को एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल गया। तब पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल हाउ मच, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर
स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना 3.14 इंटू रेडियस कितना है मेरा, रेडियस का वैल्यू दिया है 28 का स्क्वायर। तो अब इसको हम 16 6 जा मैंने 60 डिग्री हो गया, ठीक है, सॉरी ये हो गया 0 0 मतलब 6 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया मेरा, दैट इज 3.14 इंटू 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 6 दैट इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 410.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा सेक्टर्स का एरिया निकल गया। अब क्या निकालते हैं, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हो गया है, तीनों एंगल्स बराबर है तो क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर कितना, मतलब इसका जो रेडियस है सॉरी √3/4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 28 का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, √3 का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.7 इंटू 28 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए 28 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ गया 784, मतलब 1.7 इंटू 784 और डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद इंटू 1.7 और डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, दैट इज एरिया ऑफ कितना APB, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर्स, मतलब 410.29 और माइनस 333.22 दैट इज इक्वल कितना हो गया -410.29। तो कितना मेरा हो गया, दैट इज 77.09 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो मतलब मेरा एक डिज़ाइन का, एक सेक्टर्स का डिज़ाइन का एरिया इतना आया। तो इस तरह का 6 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ 6 सेक्टर्स कितना हो गया 6 इंटू 77.09 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, मेरा कितना हो गया टोटल एरिया, दैट इज 462.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मेरा टोटल जो एरिया इसको मिला के टोटल एरिया कितना हो गया 462.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नाउ क्या क्वेश्चंस में दिया है, द कॉस्ट ऑफ, इट इज कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज कितना है 0.35। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 462.54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज कितना हो गया 0.35 और इंटू 462.54। अब इसको जितना इंटू करके जो आएगा यही मेरा टोटल कॉस्ट होगा। तो 0.35 इंटू 462.54 तो मेरा कितना हो गया, दैट इज 161.889 रुपीज़। यही मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द कॉस्ट फॉर मेकिंग, द टोटल कॉस्ट is rupees 161.889. So this is the answer of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.